नमस्कार। आइए बात करते हैं सबसे पहले आपकी कनिष्ठा उंगली के बारे में। कनिष्ठा उंगली अच्छे ज्ञान के लिए जानी जाती है, साथ ही साथ अच्छी बुद्धि के लिए जानी जाती है। यहाँ कुल मिलाकर के जब मैं कनिष्ठा उंगली को देखता हूँ तो वो इस प्रकार की उंगली है जिससे मन के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं रहता, मन के अंदर एकाग्रता नहीं रहती, मन असंतुलित रहता है। क्योंकि जब तक ये रेखाएं खड़ी हैं तो ये इन कामों को करती रहती हैं। ये तो पक्की रेखा है, मुझे नहीं लगता ये हटेंगी, लेकिन मैं बाद में कुछ उपाय बताऊंगा, वो इनको प्रभावी रूप से ख़त्म रखती हैं उनके पूजा पाठ के करने से। अब बात करता हूँ यहाँ पर सूर्य की उंगली की। सूर्य की उंगली और इस तरीके से गांठदार जब उंगली हो जाए तो जीवन के अंदर व्यक्ति का स्वयं का कोई मान सम्मान नहीं होता। किसी प्रकार का अवार्ड की तो बात बहुत दूर की है, अपने जीवन का जो मान सम्मान है वही व्यक्ति का अपने परिवार में, अपने कुल में भी नहीं रहता है। तो ये स्थिति है, इनके लिए भी एकमात्र पूजा बता दूंगा, उसी से ये सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। अब बात करते हैं यहाँ पर शनि की उंगली की। शनि की उंगली पर भी तीनों के तीनों पर्व पर कट मौजूद हैं, यानी धन की स्थिति अच्छी नहीं, धन की जो अच्छी सुंदरता होती है कि उसे मान सम्मान मिलता है वो यहाँ पर नहीं, मानसिक टेंशन भी रहती है, साथ ही साथ शरीर में रोग भी रहते हैं, तो उसके लिए भी मैं पूजा बता दूंगा। आइए बात करते हैं आपकी चौथी उंगली की। ये उंगली बृहस्पति की उंगली और इस पर भी कट के निशान, यानी कि पति के साथ भी अनबन रहना, संतान के सुख में कमी प्राप्त करना, ये सब चीज़ भी यहाँ पर विराजमान है। इन सब के लिए मैं उपाय बता दूंगा। तो चलिए अब बात करते हैं बुध के पर्व की। बुध का पर्व, और ये अच्छी बात है कि बुध के पर्व पर दो रेखाएं खड़ी हैं। जब ये रेखाएं यहाँ खड़ी हों तो जीवन के अंदर संतान सुख अवश्य मिलता है। साथ ही साथ स्थिति कुछ भी है, आपको अपने खर्चे के पैसे अपनी जेब में हमेशा मिलते रहेंगे। इसके बाद बात करते हैं सूर्य के पर्वत की। यहाँ सूर्य का पर्वत और यहाँ पर एक दूसरे को काटने वाली रेखा है। जैसा आपकी उंगली का फल था ऐसा ही यहाँ पर है। आगे आने वाले जीवन में आँखों के रोग भी हो सकते हैं, साथ ही साथ बीपी के रोग हो सकते हैं, साथ ही साथ पेट के रोग हो सकते हैं, टेंशन हो सकती है। इन सब बातों का मानसिक क्रोध आ सकता है, चिड़चिड़ापन रह सकता है, ये सब चीज़ें भी हैं और इनके लिए भी एकमात्र पूजा ही मैं आपको बता दूंगा। आइए बात करते हैं शनि के पर्व की। शनि का पर्व, और यहाँ पर शनि के पर्व पर देखूँ तो ये वो रेखा है जो आपके जीवन के अंदर एक बात सिद्ध करती है। जिस भी घर में आप जाएं, क्योंकि मैं इस रेखा को नीचे से भी पढ़ रहा हूँ, जिस घर में जाएं उस घर का भाग्य आपकी वजह से, अब उस घर का चूल्हा जलता है, आपका भाग्य चलता है। मैं समझता हूँ जब तक आपने घर में रही तो उन लोगों का भाग्य अच्छा रहा, आप जहाँ जाएंगी तो उन लोगों का भाग्य अच्छा होगा। आइए बृहस्पति के पर्व में एक और बात दिखलाई, वो बताई आपको संतान सुख और स्वयं का मकान। तो ये पर्वत पर अच्छी बात मिली कि संतान सुख और स्वयं का मकान। अब बात करता हूँ आपकी हृदय रेखा की। हृदय रेखा जहाँ चलती है उसके बाद हृदय रेखा में एक दीप बनता है। वो दीप लगभग ऐसे समझिए कि मैं समझता हूँ आपके जीवन में 42 वर्ष तक, 40 वर्ष तक चलेगा और तब तक आपको ज़्यादा रोगी रखेगा। उसके बाद आपको ठीक ठाक कोई उपाय करने लग जाएंगी तो उसके बाद ठीक ठाक स्थिति आपकी बनती चली जाएगी। इसके बाद बात करते हैं हम आपके यहाँ पर सीधा आपके मंगल पर्वत पर। मंगल पर्वत पर 2 क्रॉस के चिन्ह संतान में मिस कैरेज के लिए जाने जाते हैं। साथ ही साथ यहाँ एक्स भी बन रहा है और नीचे भी एक एक्स का चिन्ह है और इसके नीचे भी एक और एक्स का चिन्ह है। यानी कुल मिलाकर के संघर्ष के बाद में सफलता नहीं मिलती और यहाँ आपको मिस कैरेज का सामना या अच्छा मकान में रहते हैं लेकिन अच्छा मकान नहीं मिलता। इस प्रकार की रेखाएं जाकर के जब सूर्य पर्वत को चली जाएं तो जीवन के अंदर भागदौड़ भी लगी रहती है, मानसिक चिंता भी लगी रहती है, पति के साथ अनबन भी रहती है, पति आपको पार्टनरशिप में कर लें तो उनको नुकसान हो जाता है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर दिखलाई देने वाली। इसके बाद बात करते हैं आपकी बुद्धि रेखा की। बुद्धि रेखा चली और बीच में ही जाकर टूट गई। इस प्रकार से बुद्धि रेखा का टूटना ये आपकी मानसिक असंतुलितता को दर्शाएगा। आप क्रोधित हो जाएंगी, कभी गुस्से में बिखर जाएंगी, कभी चिड़चिड़ी हो जाएंगी, कभी टेंशन ले लेंगी। इस प्रकार की बुद्धि रेखा का ये फल होता है। तो आपको इसके लिए भी मैं एक ही उपाय बताऊंगा। अब बात करते हैं यहाँ पर सीधा इसके बाद में आपके द्वितीय मंगल पर्वत की। द्वितीय मंगल पर्वत वो ठीक है, यहाँ पे
कोई झगड़ा नहीं, कोई झंझट नहीं, कोई रोग नहीं, कोई मतलब एक्सीडेंट नहीं, इस तरह की स्थितियों को दर्शाता है। थोड़ा मानसिक स्थिति ठीक नहीं। इसके बाद बात कर लेते हैं आपके यहाँ पर सीधा आपके चंद्र पर्वत द्वितीय की, चंद्र पर्वत की। और चंद्र पर्वत यदि यहाँ देखें तो यहाँ से ये साहसिक रेखाओं के रूप में जो रेखाएं हैं ये अच्छी रेखाएं हैं, लेकिन कुछ मानसिक चिंताओं को दर्शाने वाली रेखा के रूप में जब नीचे से ज़्यादा मिल जाए निचले चंद्र पर्वत तो व्यक्ति के अंदर टेंशन समाई रहती है। चलिए ये सब चीज़ें हैं आपके साथ में। अब बात करूँगा इसके बाद में एक और रेखा के बारे में। यहाँ यदि मैं इसको देखता हूँ तो एक मंगल पर्वत से रेखा जाकर के एक यहाँ पर जा रही है। ये मंगल पर्वत से निकल करके मंगल को रेखा को चली जाए तो अति साहस के द्वारा अपने काम को व्यक्ति करता है, तो उसके बाद या दीप जैसे बनाता है तो मानसिक स्थिति को कमज़ोर भी करता है। साहसिक रखिए, उसके लिए आपको उपाय बता दूंगा, आप नियंत्रण में रहेंगे। अब बात करेंगे इसके बाद आपकी सीधा सीधा आयु रेखा के बारे में। यहाँ यदि आयु रेखा की बात करता हूँ तो यहाँ से लेकर के और लगभग यहाँ 40 वर्ष तक दीप बने हुए हैं इस रेखा के अंदर। जब इतने सारे दीप इस 40 वर्ष की आयु तक बने तो जीवन बड़ा कठिन हो जाता है। यानी उस समय तक रोग, परेशानी, कष्ट, गर्भपात होना, ये सब चीज़ें। इसके बाद भाग्य आयु रेखा जाके भाग्य रेखा में मिल गई और इसने आपकी बना दी लंबी आयु, लगभग जा कर के 70 वर्ष। तो यहाँ इस प्रकार से आयु को कवरेज करती है। शुक्र पर्वत देखिएगा, अंदर की तरफ नक्षत्र भी बना हुआ है और ये रेखाएं आपके पास यहाँ कुल मिलाकर के यहाँ अच्छे यानी संतान सुख में देरी के लिए दर्शाने वाली। यहाँ बात करते हैं संतान रेखाओं की तरफ, वहाँ भी रेखाएं जो हैं पीड़ित हैं, यानी संतान होती नहीं है और होती है तो बड़े कष्ट के साथ होती है। तो ये सब चीज़ें मैंने आपके हाथ की रेखा करी। अब ये भाग्य रेखा देखिए, मैं इस रेखा का जिक्र कर रहा था कि ये वो रेखा है आपके पास में जो आपको आपके परिवार से सहयोग दिलाएगी, साथ ही साथ जहाँ आप रहेंगी उस व्यक्ति का भाग्य आपके भाग्य से चलेगा। ये वो रेखा है। तो चलिए अब बताता हूँ मैं आपको आपके सवालों के जवाब। शरीर हमेशा क्यों बीमार रहता है और एक बीमारी ख़त्म हो तो दूसरी, तो ये मैं आपको बता रहा हूँ। ये लगभग आपको आपके जीवन के अंदर आपको 40 वर्ष तक परेशान कर सकता है, लेकिन मैं आपको जो उपाय बताऊँगा उस उपाय के करने के बाद लगभग मैं समझता हूँ कि अगर आप उसको 108 दिन लगातार करती रहेंगी और उसके बाद जारी रखेंगी तो धीरे धीरे जो ऊपर सारी प्रॉब्लम है उन सारी प्रॉब्लमों को तो एकमात्र पूजा ही ठीक कर देगी। संतान की प्राप्ति कब होगी और कितनी संतान होंगी और कब होंगी? 2 बार मिसकैरेज हो गया है। हाथ की रेखा में अभी संतान रेखा स्पष्ट नहीं बनी है। मैं उसी के लिए आपको पूजा पाठ बताऊंगा, वो प्रतिपक्ष को मजबूत करेगी और आपके यहाँ 100% संतान होगी और उसका सहयोग भी आपको मिलेगा। पारिवारिक सुख कब मिलेगा? संतान के सुख को ही शायद आप पारिवारिक सुख कह रही होंगी, बाकी तो यहाँ पति के साथ भी अनबन के रिश्तों को दर्शाने वाली रेखाएं यहाँ पर हैं। मायके में तबीयत ठीक रहती है और ससुराल में जाते ही तबीयत खराब हो जाती है। ऐसा कुछ नहीं है। रोगी तो आप पहले से भी रही हैं और मानसिक टेंशन में आप पहले से ही रहती रही हैं। चिड़चिड़ाहट आप में पहले से ही रहती रही है। बस ये है कि ज़रा आपका वहाँ से कहते हैं कि भाई अपने परिवेश से दूसरे परिवेश में जाकर के आदमी को महसूस ज़्यादा होता है। तो भोरीदेव जी इनका हाथ देखकर बताएं कि बता दीजिए, सब कुछ अच्छा है इनका जीवन में, बस संतान सुख नहीं है, हमेशा बीमार रहती हैं। यही 2 बात मुझे भी पूरे हाथ में दिखाई दी हैं। तो चलिए मैं आपको बता रहा हूँ अब उपाय। आपको एक बेहतरीन सा फायर ओपर यहाँ उंगली में पहनना होगा। अगर आपको मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो आप मुझसे ले सकते हैं, मैं आपके स्थान तक पहुँचाता हूँ। संतान सुख देगा, आपको रोग को नियंत्रण में रखेगा, आपकी मानसिक मजबूती देगा। ये सब काम इसके यहाँ पर इस रत्न के होंगे। अब मैं बता रहा था, बार बार कह रहा था, एक उपाय। दुर्गा सप्तशती नाम की पुस्तक में देवी कवच होता, उसका लिंक मैं भेज भी दूंगा। उसको रोजाना आपको पढ़ना है सुबह की पूजा में, नित्य पूजा में सुबह आपको पढ़ना है देवी कवच। अगर आप सारी समस्याओं से निदान चाहती हैं तो वो देवी कवच उस 108 दिन के बाद उसका प्रभाव शुरू हो जाता है और जीवन में अनुकूलता बनने लगती है और 9 महीने में जाकर सिद्ध होकर के उसके लाभ मिलने शुरू हो जाते हैं।
आइए बताता हूँ आपको मैं अब कि इसको कब करना चाहिए। एक और उपाय बता रहा हूँ। आपको संतान चाहिए तो उसके लिए आपको लड्डू गोपाल जी की स्थापना अपने घर में करनी होगी। लड्डू गोपाल जी छोटी कृष्ण जी की मूर्ति होती है, उसे अपने घर में पहले खरीद के लिए आइए और किसी भी शुक्ल पक्ष की एकादशी को उसको अपने घर के अंदर स्थापित कीजिए। उनको आपको नहलाना है, धुलाना है, वस्त्र पहनाना है, रोज़ भोग लगाना है, इस तरह का सब कुछ। लेकिन इन सब के लिए और विधि को अच्छी तरह जानने के लिए आप गीता प्रेस वालों की पुस्तक मंगाइए, जिसमें लिखा है संतान गोपाल मंत्र। संतान गोपाल मंत्र नाम से गीता प्रेस वालों की किताब है। वो सब उपाय भगवान जी की सेवा किस तरह उस मंत्र का जाप होता है, उसकी माला के जाप करिए। 1.25 लाख जिस दिन आप जप के कर लेंगी, उस दिन पति पत्नी अलग अलग करें तो बहुत जल्दी उसका फल मिलता है। तो 1.25 लाख जप करें और अलग अलग, और देखिए कितनी जल्दी आपके यहाँ संतान बड़े प्यार से ठाकुर जी महाराज आपके घर में विराजमान हो जाएंगे। इतना करिए, जीवन में सुखी रहिए, यही मेरी शुभकामनाएं। नमस्कार।